आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हाउ वी रिकॉग्नाइज कि ये पैसिव सेंटेंस है या एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक और बुनियादी कुछ टिप्स हैं। देख लीजिए, आपने देखना है कि सेंटेंस में क्या बी लफ्ज यूज हुआ है। बी वर्ब यानी इस एम आर ओ वाज वर बीन वी। ठीक है, पहली चीज आपने ये चेकलिस्ट में देखना है। सेंटेंस में देखना है कि इनमें से कोई बी वर्ब यूज हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज आपने देखना है कि जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है कि नहीं। ठीक है, आपने ये देखना है। और देखना ये भी है फिर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है या डूइंग है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया, आपने ये देखना है। अगर ये तीन चीजें कंफर्म हो गए तो वो समझो वो क्या है, एक पैसिव सेंटेंस है। जैसे कि देख लीजिए, अ लेटर इज रिटर्न। अब यहाँ पे देख लीजिए इज है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि नहीं, यस, रिटर्न है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए अ लेटर इज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो गए, रिसीव हो गए। ठीक है, सो ये क्या है, पैसिव वॉइस। ही राइट्स अ लेटर, दिस इज क्या है, ये सिंपली एक्टिव सेंटेंस है। और इसी तरह द डोर वॉज ओपन बाय हिम। देख लीजिए, वॉज है कि नहीं, बिल्कुल है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ओपन। ओके, सो बाय हिम है यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन भी मेंशन है। तो ये क्या बन गए, ये पैसिव है। और इस तरह ही ओपन द डोर जो कि एक्टिव वॉइस है। तो वी कैन रिकॉग्नाइज एनी पैसिव सेंटेंस। फर्स्ट यू हैव टू लुक फॉर्म ऑफ द वर्ब बी है कि नहीं इनमें से कोई। और इस तरह मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म है कि नहीं, और रिसीवर है कि नहीं वो देखना है आपने। ठीक हो गए, ये तीन चीजें कंफर्म हो गए तो समझो वो क्या है, एक पैसिव सेंटेंस है। अब फर्दर हम बात करते हैं कि पैसिव विद डबल सब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभार हमारे एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, उसकी टेक्निक्स भी हम देखेंगे। समटाइम्स ओके वी हैव डबल सब्जेक्ट, इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो इन पैसिव वॉइस बोथ सब्जेक्ट कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों को यूज कर सकते हैं। ओके, सो पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे थे, डबल सब्जेक्ट के डबल ऑब्जेक्ट के साथ हम पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो जिसमें डबल सब्जेक्ट है तो उसकी पैसिव की बात करेंगे तो आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। यानी डबल ऑब्जेक्ट में यूजुअली होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको जरा देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहला तरीका ये है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लिखे, फिर बी लिखे, फिर पास्ट पर्स और फिर बाई सब्जेक्ट। दूसरा तरीका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के तौर पर लिखे, फिर बी आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद टू भी आ सकते हैं, फार भी आ सकते हैं, और फिर क्या आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा तो आपको या तो टू का यूज करना पड़ेगा या तो फार का यूज करना पड़ेगा। ओके, वो हम सिचुएशन देख के हम ले आएंगे। अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल है द टीचर गिव द स्टूडेंट अ लेसन। अब यहाँ पे क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो स्टूडेंट है एक तो लेसन है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट है। लेसन देख लीजिए, आप इसको मैं और सिंपल करता हूँ, आई गेव हिम एन एप्पल। ठीक है, आई गेव हिम एन एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है। एप्पल पे एक्शन किस पे हुआ है, एक्शन एप्पल पे हुआ है, डायरेक्ट एक्शन एप्पल पे हुआ तो वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एप्पल पे काम हुआ फिर उस हिम को दिया, हिम क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसी तरह यहाँ पे लेसन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। तो पहले तरीके ये है, द स्टूडेंट्स वर गिवन अ लेसन बाय द टीचर। ठीक है, इसी फार्मूले में हमने इंसर्ट कर लिया। और यूं भी हो सकते हैं, अ लेसन वाज गिवन टू द स्टूडेंट बाय द टीचर।
ठीक है। अभी हमने बात की थी, जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो वहां पे हम टू या फॉर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अ लेसन वाज गिवन टू द स्टूडेंट होगा बाय द टीचर। ओके, तो दो तरीके हैं आपके पास जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। शी सेंट मी एन ईमेल। अब यहाँ पे एक तरीका ये है, आई वॉज सेंट एन ईमेल बाय हर, ये भी हो सकता है। और एन ईमेल वॉज सेंट टू मी बाय हर, दिस इज आल्सो करेक्ट वन। ठीक है, तो दो तरीके हैं अगर एक ही सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट हो तो। इसके लिए कुछ की टिप्स आपने याद रखने हैं। देख लीजिए, अगर इफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, टू या फार इज नॉट नीडेड। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो टू और फार के हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पहले आ रहे हैं तो हमें टू या फार में से एक यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, तो ये चीज आपने याद रखना है कि डबल ऑब्जेक्ट आए तो आपने करना क्या है। अच्छा, पेसिव वॉइस और वर्ब्स की हम बात करेंगे। देख लीजिए, किन सेंटेंसेस का हम पेसिव वॉइस बना सकते हैं और किन का नहीं बना सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रख लीजिए, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उनके हम पेसिव बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम पेसिव बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो पेसिव उसका नहीं बनते हैं। और इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं विच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। देख लीजिए, याद रख लीजिए, नॉट ऑल वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू द पेसिव वॉइस। द की फैक्टर इज वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और intransitive। आपने देखना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। या सिंपली और इसको और सिंपल करते हैं, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब टेक एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पैसिव वॉइस। A transitive verb has an object, something receiving the action. Okay, और इसी तरह दिस वर्ब कैन बी यूज इन पैसिव वॉइस। अब एग्जांपल देख लीजिए, शी रोट अ लेटर। देख लीजिए, रोट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव पॉसिबल है, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। दे बिल्ड अ हाउस। ठीक है, अ हाउस वाज बिल्ड बाय देम। लेकिन याद रख लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, सो नो पैसिव वॉइस। Okay, intransitive verb do not take intransitive verbs do not take take an object. Okay, so they cannot be used in passive voice. अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ओनली एक्टिव वॉइस पॉसिबल है। देख लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी पैसिव वॉइस बना लीजिए, ही स्लीप्स अर्ली, इज इट पॉसिबल? नो, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सो पैसिव वॉइस उसका बन नहीं सकते। और इसी तरह शी रन्स फास्ट, ये भी क्या है, सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है, सो नो पैसिव वॉइस। और इसी तरह दे गो टू स्कूल, अगेन गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, सो इसके साथ भी पैसिव वॉइस नहीं है, नहीं बनेगा इसके भी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ की टिप आपने याद रखनी है। देख लीजिए, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इफ अ सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब चेंज। अच्छा, अब यहाँ से कुछ हम फर्दर चीज हम देखेंगे। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल याद रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब चेंज इन पैसिव वॉइस। जैसे कि देख लीजिए, प्रेजेंट, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज इन पैसिव वॉइस, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें हम एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में हम जब प्रेजेंट सिंपल को कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इस एम आर। ठीक है, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें एक्टिव वॉइस में इस एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा। पैसिव वॉइस में हम इस के साथ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का हम यूज करेंगे।
परफेक्ट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में हैज या हैव का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन का हम यूज करते हैं। पास्ट सिंपल है तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते तो वास वर्ब में उसको चेंज करते हैं। कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वास वर्ब है, तो उसको वाज बीइंग वर बीइंग में हम कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह हेड है तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रहे हैं तो हेड बीन में हम कन्वर्ट करते हैं। और फ्यूचर सिंपल है, विल शेल को चेंज करते हैं विल बी और शेल बी में। और फाइनली फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव शेल हैव को विल हैव बीन या शेल हैव बीन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अगर इसी तरह कोई भी मॉडल वर्ब है जैसे कि कैन, मस्ट, शुड, मे, माइट, ठीक है, तो इनके साथ जस्ट आपने बी ऐड करना है। जैसे कि कैन बी, मस्ट बी, शुड बी, मे बी एंड माइट बी। ठीक है, सिंपली आपने लफ्ज बी आपने इसके साथ ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट मॉडल परफेक्ट है तो जैसे कि कैन हैव या मस्ट हैव, शुड हैव, यस, इस तरह के मॉडल परफेक्ट है तो आपने क्या करना है, कैन हैव बीन, मस्ट हैव बीन, जस्ट सिंपली हैव के साथ बीन का आपने इजाफा करना है, शुड हैव। ओके, तो ये चंद चीजें थी, आपको एक ओवरऑल आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे, अगर एक्टिव में है तो कैसे होगा, पैसिव में होंगे तो कैसे होंगे। इसके लिए कुछ टिप्स अगेन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो भी आपने याद रखना है। देख लीजिए, कुछ टिप्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। सबसे पहले टेंसेस को देखना है, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस फर्स्ट। फिर आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है एक्टिव हेल्पिंग वर्ब विद करेक्ट पैसिव वर्ब। और बी या बीन का यूज करेंगे बेस ऑन द टेंसेस, ठीक है, वो देखेंगे हम कौन सा टेंस। मॉडल के लिए हम बी का यूज करते हैं जैसे कैन बी, मस्ट बी। और परफेक्ट टेंसेस के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। इज बीइंग भी हो सकते हैं, एम बीइंग भी हो सकते हैं, वाज भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट की बात हो रहे हैं या पास्ट की बात हो रही है। और नो पैसिव वॉइस फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब, ये चंद बुनियादी बातें थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे जस्ट आपको समरी बता रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, याद रख लीजिए, एक क्विक ट्रिक यहाँ पे याद रख लीजिए। अगर इफ देयर इज अ फॉर्म ऑफ बी, बी प्लस पार्टिसिपल है, तो वो यूजुअली क्या बनेगा, डेफिनेटली वो पैसिव बनता है यूजुअली, ठीक है। कन्वर्ट, अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको तरीका बता देंगे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेप याद रख लीजिए और सारे सेंटेंसेस में यही स्टेप फॉलो होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा और कुछ भी फर्क नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है कि आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम हो रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर दूसरी चीज आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। और तीसरी चीज आपने क्या करना है, द थर्ड वन इज डेफिनेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब टेंसेस। वर्ब के टेंसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है, या परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, क्या है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक हो गया। और क्यों क्यों इसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, ठीक है। और बी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, और बी का हम यूज करते हैं परफेक्ट में, ठीक हो गए। और चौथा स्टेप क्या है, आपने हर पैसिव वॉइस में ये कंपलसरी है, उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। और हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या पैसिव पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है आपने, जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में, वी थ्री में, जैसे कि राइट है तो रिटर्न, ईट है तो ईटन में, ठीक है। और स्टेप 5 में आपने क्या करना है, बाई का एडिशन करना है, अगर जरूरी पड़े तो, जरूरत पड़े तो, कहें कुछ जगहों पे हमें बाई की जरूरत पड़ते ही नहीं है तो वहां पे हम बाई ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द ओरिजिनल सब्जेक्ट मूव्स टू द एंड प्रिसीडेड बाय बाय। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज अननोन और अननेसेसरी, इट कैन बी ओमिटेड। अगर वो सब्जेक्ट अननोन है
या नेसेसरी नहीं है तो उसको हम ओमिट कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट आगे क्वेश्चन अभी आएंगे जब हम सोल्व करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पास पेपर में भी। तो क्विक फार्मूले की बात करते हैं। एक्टिव के लिए क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, तो पैसिव के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। करेक्ट बी। अब देख लीजिए बाकी सारे सेम रहेगा, सारे पैसिव वॉइस में। पास्ट पार्टिसिपल सब में आएगा, बाई सब में आएगा, सब्जेक्ट आखिर में सब में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले सबके आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल आएंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, सिर्फ इसमें आएगा, बी फॉर्म में। प्रेजेंट है तो हम इस एम आर का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस है तो इस बीइंग एम बीइंग का हम यूज करते हैं, आर बीइंग का हम यूज करते हैं। तो चेंजेस आएंगे ना, सिर्फ इसमें आएगा बी फॉर्म। ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस चेंज होगा। ठीक है, बाकी सारा सेम है। ऑब्जेक्ट सारे पैसिव में आएगा पहले, फिर पास्ट पार्टिसिपल सारे पैसिव में आएंगे, और इसी तरह बाय का यूज भी तकरीबन सारे पैसिव वॉइस में हम करते हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट सारे पैसिव में आता है। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आएंगे, बी फॉर्म में आएगा। ठीक है, कहीं पे इस एम आर होगा, कहीं पे वास वर्ब होगा, कहीं पे हैव बीन हैड बीन आ सकता है। ठीक है, वो टेंसेस के मुताबिक हम चेंज करेंगे। ये टेबल हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दी वर्ब का यूज हमने कहा था कि एक्टिव में क्या होगा, पैसिव में क्या होगा, वो डिस्कस किया था। वही चीज हमने लगाना है, चेंजेस सिर्फ इसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर, सिंपली क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ओके, अब यहाँ पे इसका यूज किया, उसके रीजन क्या है, उसके रीजन यही है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इस या आर या एम का यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या है, अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया। ओके, अब प्रेजेंट सिंपल के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सेटअप वही है। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यकीनी बात है ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में आना था, बी वर्ब में आना था। तो बी वर्ब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस एम आर में से एक हम यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो फार्मूला आपके लिए है कि एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में, और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए इस हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा इस एम आर। ठीक है, उनमें से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पास पार्टिसिपल वी थ्री आना ही आना है, बाई आना ही आना है, और सब्जेक्ट का भी हमने डेफिनेटली वी हैव टू यूज। अब हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल क्या होगा, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आते हैं, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ओके, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। सो इसके पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके, अ लेटर, क्योंकि सिंगुलर के बाद के सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका। अब इसी तरह दे मेक केक्स, केक्स आर मेड बाय देम। ओके, तो यहाँ पे आर का हमने यूज किया। तो इसकी क्विक टिप आपने याद रखना है, जब प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हम इस एम आर का हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, वी थ्री आना है, और बाय का हम यूज करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। इफ नो क्लियर सब्जेक्ट इज नीडेड, ओमिट बाय फ्रेज। जैसे कि देख लीजिए, टी इज सर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें बाई अली बाई अहमद अगर वो लिखे तो दैट्स ओके, लेकिन टी इज सर्व्ड इस तरह भी पैसिव बन सकते हैं। ठीक है, बाई लगा के सब्जेक्ट को मेंशन करना जरूरी नहीं है, अगर जरूरत नहीं पड़े तो। हाँ, कुछ सेंटेंस में अगर वो मेंशन है तो वी हैव टू मेंशन इट। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में। आई ईट एन एप्पल, सिंपली एन एप्पल इज ईटन बाय मी, हिज मदर बीट्स हिम, he is beaten by his mother, she does not tell a lie is not told by her, Ali does not do it, it is not done by Ali. Okay, do you sell mangoes, are mangoes sold by you? और इसी तरह does he sing a song, is a song sung by him? ओके, तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट सिंपल का आपने
कुछ ये एग्जांपल आपको दे दिया, लेकिन कुछ आपको एडिशनल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, हु बाइज द एग। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, हु से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह व्हाट डू यू डू, इसी तरह व्हाट डज ही ईट, व्हाई डज ही ईट राइस, इसी तरह डज ही हेल्प मी। इस तरह के इंट्रोगेटिव है। तो देख लीजिए, इसमें सिंपल सी बात है, बाकी सारे सेम है, लेकिन हु से जब बनेंगे तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बाई हुम का यूज करते हैं। बाई हुम आर एक्स बॉय। ओके, इस तरह व्हाट डू यू डू क्या होगा, व्हाट इज डन बाई यू। इसी तरह why does he eat rice, why is rice eaten by him, does he help me, am I helped by him। ओके, तो बस इसमें बाकी वही सेम फार्मूला है। व्हाट है तो व्हाट को ही रहने दीजिए, वाई है तो वाई। ठीक है, और लेकिन हु है तो हम हु को किस में चेंज करेंगे, बाई हु में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट सिंपल सी बात है। अब इसमें आपके लिए टास्क है, कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपके लिए कुछ टास्क है, ये आपने करना है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए। ये आपने करना है, ये सारे पेज एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में आपने कन्वर्ट करना है, ये आपके काम है। और इसी तरह कन्वर्ट पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ये पैसिव में गिवन है, आपने क्या करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ये भी आपका टास्क है। ठीक हो गया, तो ये इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए। अच्छा, अब हमने प्रेजेंट सिंपल कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे, वही सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, लेकिन फर्क किसमें आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब में हम इस एम आर के साथ बीइंग का हम यूज करेंगे। बाकी सेम फार्मूला है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बाई का हम यूज करेंगे, वी थ्री का हम यूज करेंगे। ठीक है, सेम फार्मूला है, बस चेंजेस किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आएगा। यहाँ पे इस एम आर के साथ हम बीइंग का लफ्ज यूज करेंगे। ओके, अच्छा देख लीजिए, फार्मूला देख लो, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इस एम आर के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ इस एम आर के साथ बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, सिंपली क्या होगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। ठीक है, तो सिंपली हमने किस में चेंज लाया, देख लीजिए, बाय का हमने यूज किया और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, और यहाँ पे हमने बीइंग का यूज कर लिया। ओके, और इसी तरह दे आर पेंटिंग द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, और इसमें सिर्फ एडिशन क्या कर लिया हमने, इस एम आर के साथ बीइंग का लफ्ज यूज कर लिया। ओके, क्विक टिप यही है, बीइंग का हम यूज करेंगे और विथ हम यूज करेंगे, ओमिट हम बाय करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारे लिए नेसेसरी नहीं हो, जैसे कि द वर्क इज बीइंग डन। ओके, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो हम बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं लिखा है। अब ये कुछ एग्जांपल देख लीजिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेइंग बाय देम, शी इज सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स आर बीइंग सung बाय हर, अली इज नॉट अब्यूजिंग मी, I am not being abused by Ali. She is not reading a book. A book is not being read by her. Are you teaching him? Is he being taught by you? Who is making a noise? By whom is a noise being made? What are you writing? What is being written by you? Am I speaking the truth? Is the truth being spoken by me? Okay? और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए। ओके, ये इनको क्या करना है आपने, यू हैव टू कन्वर्ट दीज एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन पैसिव वॉइस, इसको हम डिस्कस करते हैं। बात सिंपल सी है, वही फार्मूला वही टेक्निक हम यूज करेंगे, लेकिन आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का यूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम हैव हैज के साथ बीइंग हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, हैव हैज के साथ हम बीइंग का यूज करेंगे, बाकी सेम फार्मूला सेम स्ट्रक्चर आएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा हैज बीन या हैव बीन आ सकता है, अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लुरल है तो हैव बीन, और पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री का हम यूज करेंगे और सब्जेक्ट आएगा।
एग्जाम्पल देख लो, शी हैज फिनिश्ड द रिपोर्ट, शी हैज फिनिश्ड द रिपोर्ट, द रिपोर्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ओके, और इसी तरह दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, द स्टूडेंट हैव completed द assignment and the assignment have has been completed by the students। ओके, तो क्विक टिप में आपने याद रखना है क्या, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आपने क्या करना है, हैज बीन और या हैव बीन का हम यूज करेंगे। ओके, अब फिर बात करेंगे, ये देख लीजिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव ईटन स्वीट्स, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। ओके, और इसी तरह शी हैज caught a bird, a bird has been caught by her, we have not won the match, the match has not been won by us, the man has not done his duty, his duty has not been done by the man। Has she milked the cow? Has the cow been milked by her? Okay, who has eaten an egg? By whom has an egg been eaten? And the last one is, why have you told a lie? Why has a lie been told by you? Okay, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। Convert these active voice into passive voice. Okay, convert these sentences। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये पैसिव वॉइस में है तो इनको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कैन टेक। अब फिर लास्टली हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, लास्टली हम बात करेंगे पास्ट सिंपल और पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने प्रेजेंट को डिस्कस कर लिया, अब हम पास्ट की तरफ जाएंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो, और बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे।